Assalamu alaikum dear students. I am Ali Asghar, Assistant Professor of Mathematics, Government College चिचावतनी। आज का हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट फंक्शंस दैट इज़ डोमेन एंड रेंज। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। तो पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ डोमेन। डेफिनेशन ऑफ डोमेन में हमारे पास है कि फंक्शन f फ्रॉम ए सेट x टू ए सेट y is a rule or a correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y. Then the set x is called domain of f. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास जो डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किसके रिलेटेड है, फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के अंदर इसमें पॉसिबली सारी वैल्यूज़ जो हम देंगे x की जगह रिप्लेस करेंगे, वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, डोमेन का हिस्सा बन जाएंगी f का। जैसे अगर हम कोई भी फॉर एग्जांपल फंक्शन लें f ऑफ x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, तो हमारे पास ये जो x की वैल्यू है डेट इज़ कॉल्ड डोमेन, सेट ऑफ डोमेन। तो अब इसके अंदर जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें उसके अगेंस्ट एक आंसर मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ इसकी जगह 1 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यानी हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये जो f ऑफ 1 की वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो अब हमने वैल्यू पुट क्या की थी 1 और हमें आंसर क्या मिला है 2। तो जो 1 है वो डोमेन ऑफ f बन जाएगी और जो 2 है जो इसका पॉसिबल आंसर था हमारे पास, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो रेंज ऑफ f बन जाएगी। तो डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपने जहन में रखना है कि मैथमेटिकली जब किसी भी फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं f मैप x टू y, तो उसमें जो पहला सेट होगा x वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ f, और जो दूसरा सेट होगा y वो हमारे पास क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ f। तो अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ g डिफाइंड बिलो। तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। स्टूडेंट्स यहाँ आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डिफाइंड। हमने लिखा है कि g ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम इसके अंदर कोई भी पॉसिबल वैल्यू पुट कर सकते हैं x की जगह। यानी अगर हम यहाँ 2, 3, 4 वट एवर कोई भी वैल्यू पुट करें, लेकिन वो वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, वो रियल नंबर से होने चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। अगर कोई आंसर नहीं आता तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिफाइंड। फॉर एग्जांपल अगर हम x की जगह यहाँ क्या पुट करें, 1 ही पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 माइनस 5। तो हमारे पास g ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, -3। तो अगर कोई हमारे पास रियल नंबर में से आंसर आ गया, जैसे ये -3 है, तो तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, डिफाइंड है। तो जब हमने कहा है कि ये डिफाइंड है एवरी रियल नंबर, तो अब आप रियल नंबर में से कुछ भी पुट करें तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो आंसर आएगा वो किस में से होगा, वो रियल नंबर में से ही होगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और मैथमेटिकली हम उसको ऐसे शो करवा सकते हैं। अब जब हम रियल नंबर में से वैल्यूज़ देंगे और हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें आंसर्स आएंगे वो भी रियल नंबर में से ही आएंगे, तो इस वजह से जो रेंज होगी g ऑफ x की वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कीप इन माइंड ये पॉइंट आपके यहाँ डिफाइन से क्या मुराद है कि कोई ना कोई क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, लेकिन क्या ना हो, इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट। अब g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इज ऑब्टेन्ड नेगेटिव नंबर इफ़ x इज इन द इंटरवल -2 to 2। वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर रेडिकल के अंदर, जज़र के अंदर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए, तो हमने पॉलिनोमियल की जगह यानी x की जगह जो वैल्यू पुट करनी है,
पुट करने के बाद अंडर रूट के अंदर जो आंसर है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अब एक्स स्क्वायर हमारे पास है -4। अब अगर हम x की जगह पुट कर दें 1, तो 1 स्क्वायर 1 -4, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, -3। अब -3 अगर आप इसको फर्दर एवेल्यूएट करें तो ये बनेगा 3 √8। अब जो आंसर है वो किसके अंदर नहीं है, आंसर डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, जबकि हमने कहा है कि हमारा आंसर किसके अंदर होना चाहिए था, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। अब ये वैल्यू -2 और 2 के अंदर लाई करती है, कौन सी वैल्यू, ये 1 वाली वैल्यू। तो इस तरह 0 रखें, -1 रखें, तो ये आंसर क्या मिलेगा हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि जी की डोमेन में से इसको निकाल देना है। क्या लिखा है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 2। तो मैथमेटिकली लिखने का यह तरीका है कि रियल नंबर आर -2 टू ओपन इंटरवल। अब अंडर रूट में नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकता, तो सबसे छोटा आंसर पॉसिबली क्या आ सकता है, डेट इज़ 0, जो कि -2 पुट करने से आएगा। अगर आप इसके अंदर -2 पुट करें तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर 4, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे छोटा आंसर हमें क्या मिला है, 0। और रियल नंबर का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, इन्फिनिट। जब हम इसके अंदर इन्फिनिट पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। तो हमारे पास रेंज क्या बन जाएगी, 0 टू इन्फिनिट। तो अंडर रूट की ये वाली जो रेंज है, यहाँ कोई भी फंक्शन हो लेकर रेंज उसकी क्या होनी है, यही होनी है, 0 टू इन्फिनिट। तो जहन में रखें कि डिफाइन का मतलब अगेन कोई आंसर होगा और अनडिफाइंड का मतलब क्या होगा कि आंसर क्या होगा, इन्फिनिट होगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है डिनोमिनेटर फंक्शन की। तो डिनोमिनेटर फंक्शन में आपने ये देखना होता है कि नीचे फंक्शन, जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, x+1 डिनोमिनेटर, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 0 नहीं होना चाहिए तो आप चेक करें कि वो किसके ऊपर 0 हो रहा है। तो हमारे पास 0 हो रहा है किसके ऊपर, -1 के ऊपर। तो x = -1 जब यहाँ पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0, ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से हमने क्या किया है कि उसको अपनी डोमेन में से माइनस कर दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो उसको मैथमेटिकली लिखने का ये वाला तरीका है कि रियल नंबर -1 करली ब्रैकेट्स। अब जब -1 पे ये अनडिफाइंड हुआ तो आप ऊपर वाले जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उसके हमने कर लेने हैं फैक्टराइजेशन। अगर आप उसके फैक्टराइजेशन करें तो x² प्लस क्या बनेगा, 2x प्लस x और +2। जब आप इसको, और नीचे हमारे पास क्या है, x+1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 2x+1। अब x की जगह हम क्या पुट कर दें, अगर -1, तो हमें क्या मिलेगा, अगर x की जगह हम पुट कर दें -1 तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1। तो सेट ऑफ, इसकी रेंज क्या होगी, फिर सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक। कोशिश करें डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसको साथ साथ अंडरस्टैंड भी करें। अल्लाह हाफिज़।